हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 न्यू बुक गणित मंजरी का चैप्टर 4 और एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पे दिख रहा होगा, वो हम आज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज 4.1 4.2 मैंने अपलोड कर रखी है। जिसका कल एग्जाम हो, जिसकी बैंड बजी हो, या जिसे नहीं समझ में आ रहा हो, या जिसका थोड़ा सा पढ़ने का मन हो, वो जाके वो वीडियो देख सकता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 कवर करने जा रहे हैं। काफ़ी छोटी सी एक्सरसाइज है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, बाकी बात हम करेंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, देखेंगे क्या कहा जा रहा है। अच्छा, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैं रीड करने जा रहा हूँ। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द आइडेंटिटीज, डिटरमाइन विच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक दीज कैलकुलेशंस ईजियर। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। पहला है 117 और दूसरा है 78, और हमें ये बोला गया है, देखेंगे लिख लेते हैं पहले 117 और सेकेंड हमें क्या दिया गया है 78 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये बोला गया है, मेरी बात समझना ध्यान से, कि आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है फाइंड द स्क्वायर, हमें इसका स्क्वायर निकालना है, और आगे लिखा है वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। ठीक है, वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। अब अच्छा, कौन सी आइडेंटिटीज, देखो सुनो, a प्लस बी स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं, ये तो आता होगा। एक बार लिख लेते हैं, a प्लस बी स्क्वायर होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक होती है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, और एक होती है इसके अलावा, थोड़ी सी बड़ी होती है ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझे? तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं। अच्छा, एक चीज़ और, प्रॉब्लम ये है कि इस बार इस किताब में जो हमारी नई बुक है, इसमें आइडेंटिटीज को ज़्यादा स्पेसिफिक करके नहीं दिखाया गया है। जो पिछली वाली बुक थी उसमें क्वेश्चंस अच्छे थे, तो ये आइडेंटिटीज अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, किताब में पढ़ाते इतना, एग्जाम में पूछते इतना सारा है, तो ये आइडेंटिटीज तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि अगर इसके ऊपर किताब से बाहर भी कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सको। ठीक है, तो जो जिसको नहीं आती हैं वो ये आइडेंटिटीज नोट कर ले, अपनी कॉपी में लिख ले पॉज करके। ठीक है, अब हमें ये बताना कि इन तीनों में से हम किसका यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी सुटेबल रहेगी इसको सॉल्व करने के लिए। रफ कर रहा हूं मैं, तो 117 को हम लिख सकते हैं 120 माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है, सर, हाँ बताइए सर, आपने 117 को 110 प्लस 7 क्यों नहीं लिखा? क्या ये क्वेश्चन नहीं उठ सकता? बिल्कुल उठ सकता है भाई। 117 जो है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 110 प्लस 7, और आप ऐसे भी, भाई आप 110 पे 7 जोड़ोगे तो भी यही आएगा, इसमें इसको माइनस करोगे तो भी यही आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन, मान लो कोई और बच्चा है, उसका मन है सर 117 को 100 प्लस 17 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखते हो? कोई गलत नहीं है, सब सही है। देखो, बात ये होती है, जो नियरेस्ट होता है हम वो लेके चलते हैं। 117 से क्या पास है? 120 पास है ना। 117 से आपका पास क्या पड़ेगा? 120, आप उसको लेके चलिए। ऐसा कोई रूल है? नहीं, ऐसा रूल नहीं है। ऐसे आपको ही आसान पड़ेगा, ऐसे आपको ही आसान पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, अब बिना वक्त बर्बाद करे करते हैं इसको सॉल्व। तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। अब देखेंगे 12 का स्क्वायर 144, एक 0 है तो 2 0 हो जाएंगे, 2 3 6 और 126 720, और 3 का स्क्वायर 9। अब आप करेंगे इसमें से इसको माइनस, जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये 13680। अगर आपको लग रहा हो मैंने गलती कर दी, आप अपनी कॉपी में करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे 13689, तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर। फर्स्ट पार्ट यहां पे हमारा स्वाहा। समझ में आया? नोट करो सर, इससे नोट करो पॉज करके।
और अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। इसको मैंने यहां पे रख दिया है। अब 78, अच्छा कोई बच्चा बोलेगा भैया 78 को लिख लो एक्चुअली में 80 - 2 का स्क्वायर। जिसने भी मन में ये सोचा ना 80 - 2 का स्क्वायर, यू आर माई फ्रेंड विदाउट इंट्रोडक्शन, ओके। और जिसने सोचा 70 + 8 का स्क्वायर, यू आर ऑल्सो माई फ्रेंड विदाउट इंट्रोडक्शन, लेकिन थोड़ा कम। देखो 78 से क्या पास पड़ेगा, 70 या 80? 80 पास पड़ेगा, तो हम इसको लिखेंगे 80 - 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। ये आपका ए है, ये आपका बी है, a - b होल स्क्वायर लगाओ। एक काम करो, वीडियो पॉज करो और खुद से करो। पहले तुम खुद से करो, उसके बाद जो मेरा आंसर आएगा उससे मैच कर देना, ठीक है? कर लिया खुद से? अब इधर देखो, तो 80 का स्क्वायर मुझे पता है किसी ने खुद से नहीं किया। 2ab + b का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर 6400, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 320, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो 6400 में 320 माइनस करना है, करेंगे। 0 में 0 गया 0, 10 में 2 गया 8, 3 में 3 गया 0, तो 6084, दैट्स आवर आंसर। इसमें हमने क्या लगाया, a - b होल स्क्वायर। इसमें भी हमने क्या लगाया, a - b होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको नोट करो, पॉज करके मैं रफ करने जा रहा हूं। हो गया नोट? ठीक है, अब देखते हैं। अब जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा एक जैसा, तो मैं थर्ड वाला मैं कर रहा हूँ, फोर्थ वाला आप खुद से करेंगे। और फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन, मतलब इसका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट एक जैसा है, और ये सिक्स्थ वाला थोड़ा सा टफ है, तो ये मैं कर देता हूँ, फिफ्थ वाला आप खुद से करेंगे। देखते हैं थर्ड वाला क्या कह रहा है। 198, अब 198 से क्या पास पड़ेगा, 200, तो 200 - 2, 200 - 2 कितना आता है, 198 ही आता है। तो इसकी जगह हमने इसे लिख लिया है, यहाँ भी a - b होल स्क्वायर लगेगा, तो a² - 2ab + b²। अब 2 का स्क्वायर देखो, नहीं आया क्या, फिर से देखो, ये a है ये b है, तो a² माइनस का माइनस 2ab, ये लग 2a और b + b का स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर आएगा 40,000। 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 2 0 ना 4 हो जाएंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 + 4, 40,000 में 800 चला गया, तो आएगा 39,200। जिसको लग रहा है मैंने गलत किया, प्लीज़ अपनी कॉपी में करो और इसको प्लस कर लो, तो 39,204। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। सेम फोर्थ वाला पार्ट है, कर लोगे। फिफ्थ वाला पार्ट है 1104, उसे आप लिख लोगे 1100 + 4, और सिक्स्थ पार्ट मैं करने जा रहा हूँ। 1120 को हम लिख लेंगे 1100 और प्लस 20 का स्क्वायर। भाई 1120 से क्या पास पड़ेगा, 1100 पास पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए हमने लिखा 1100 + 20 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा a और ये हमारा हो जाएगा b, तो लिखेंगे a² + 2ab + b²। तो a² + 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो समझा नहीं समझा, फिर से देख, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर 1100 का स्क्वायर, प्लस का प्लस 2 का 2, a की जगह 1100, b की जगह 20, प्लस का प्लस b का 20 का स्क्वायर। कोई भी दिक्कत तो कमेंट में बताना, ठीक है? अब देखो 11 का स्क्वायर 121, इतना तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 0 आ जाएंगे। इन तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 44,000, और 2 का और 20 का स्क्वायर 400। जोड़ो 1254000 + 400। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है? जिसको लग रहा है मैंने गलत किया, अपनी कॉपी में जोड़ लो। और इसमें फिर इसको जोड़ो, तो 1254400, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक? तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। सेम आप फोर्थ करेंगे, और फिफ्थ मैंने स्किप किया है क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ एक जैसे, तो मैंने सिक्स्थ पार्ट लगा दिया है, ठीक है? इसको देख के सिमिलरली आप फिफ्थ वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? समझ में आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। रफ तो मैं करूँगा, तुम नोट करो पॉज करके।
हाँ तो भैया हो गया नोट। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब हमें यहाँ पे बोला गया फैक्टराइज, हमें फैक्टर्स निकालने हैं हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, वो भी आइडेंटिटीज का यूज करके। अब सुनो, यहाँ पे 3 टर्म है और मैंने 4.2 में एक चीज बताई थी कि जब भी हमें 3 टर्म दिए जाते हैं तो 99% लगता है मिडिल टर्म स्प्लिट, लेकिन 1% चांस क्या होता है कि आप पहला और आखिरी टर्म देख लीजिए। ये 4y का स्क्वायर बन रहा है, ये किसका स्क्वायर बन रहा है 3 का। तो यहाँ पे कुछ चांसेस है कि यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लग सकता है। भैया प्लस क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। ठीक, देखो ये है हमारा 4y का स्क्वायर, ये है हमारा 3 का स्क्वायर, और माइनस का माइनस और 2 और a की जगह रखो 4y यहाँ से और b की जगह 3 रख लो। अब एक बार जरा चेक कर लो, 4 का स्क्वायर 16y का, y स्क्वायर माइनस का माइनस 2 4 जा 8 8 3 जा 24 y का, y प्लस का प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो बराबर आ गया। तो ये शॉर्ट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब 4 a की जगह ये आएगा और b और माइनस और b की जगह ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट, ये किसका स्क्वायर है 3 का, लिख लो। ये किसका स्क्वायर है 2 का, लिख लो। एस स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, एस का, लिख लो। ये किसका स्क्वायर है 2 और टी का स्क्वायर, लिख लिया। 2, अच्छा ये एस है मेरा, ये तुम 5 ना समझ लेना, तो 2a और b की जगह ऐसे रख लो। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, s का s स्क्वायर प्लस का प्लस 2 से 2 कट गया, तो 3 2 जा 6, s सब बराबर आ रहा है। तो ये हमारा शॉर्ट में क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा a, तो a की जगह क्या आएगा 3/2s और प्लस b की जगह क्या आएगा 2t। क्या 2t, अरे कुछ नहीं, 2 और t अल्फ़ाबेट वाला t, 3/2s प्लस 2t का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट क्लियर हो गए, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके बताओ नहीं आया, और नोट करो सर, रफ करने जा रहा हूँ मैं। स्टार्ट करें। देखो अब ये हम करने जा रहे हैं सेकंड वाले का थर्ड पार्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखने में थोड़ा सा खतरनाक है और ये एक्चुअल में भी खतरनाक है, लेकिन ये समझ में 1 मिनट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब हमें इतनी लंबी क्वेश्चन दे दी जाए तो हमें पहली बात तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, घबराना नहीं है। यहाँ से अगर तुमने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हें अगर आता भी होगा ना तो तुम नहीं कर सकते। समझ में आता है, जब लंबी इक्वेशन दे दी जाए तो ये तो पहली चीज़ तो दिमाग में तुम्हें ये मान ले दी है कि भाई कुछ भी हो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से अगर तुमने सोच लिया कि नहीं ये नहीं होगा तो होगा ही नहीं। यहाँ पे हमें खाली 3 स्क्वायर टर्म ढूंढने हैं। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने एक आइडेंटिटी लिखी थी साइड में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखी थी, समझाया था मैंने। हमें a b c, हमें 3 टर्म चाहिए जो स्क्वायर हो। एक ये हो गया, एक ये और एक ये। क्वेश्चन में हमें क्या किया गया है, हमें इसको दे दिया गया लास्ट में ताकि हम इसे पहचान ना पाएँ। ठीक है, अब इसको ज़रा हम अरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को। तो m स्क्वायर अपॉन 9 k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस mk अपॉन 3, या पहले से लिख लो 3n के 2mn और प्लस mk अपॉन 3। ठीक है, क्या किया हमने, इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 स्क्वायर टर्म आएंगे। तो हमने 3 स्क्वायर टर्म पकड़े पहले, उनको रखा साइड में, जो बचा उसे बाद में। समझ में आया, 3 स्क्वायर टर्म पकड़े उन्हें रखा पहले, तुम पहले आओ, जो बचा वो बाद में। ये आपका स्क्वायर बनेगा m/3 का होल स्क्वायर। समझे, ये m का m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट हमने ये लिख लिया है। ये किसका स्क्वायर बनेगा, k स्क्वायर है k का, 4 किसका 2 का, और ये किसका है 3n का होल स्क्वायर। क्या है 3n का होल स्क्वायर। अब सुनो, ये a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया। 2ab रख के देख रहे हैं कि ये आता भी है कि नहीं। तो 2a की जगह m/3,
b की जगह k/2, 2ab रख लिया। अब 2bc रखेंगे तो 2b की जगह k/2, c की जगह 3n, और यहां ऊपर रख रहा हूं, नीचे जगह नहीं है, और 2bc तो हो गया 2ca, तो 2c की जगह 3n। छोड़ो यार, यहां पे सच में जगह नहीं है, यहां नहीं हो पाएगा, ऊपर लिख लेते हैं हम लोग 2c, और a की जगह भाई क्या आएगा m/3। अब लिखेंगे बाद में, समझो पहले, लिखना बहुत आसान है, समझना बहुत मुश्किल है। m² किसका स्क्वायर है? m का। 9 3 का लिख लो, तो ऐसे k² k का, 4 2 का, तो ये किसका 3 है। हमें ABC मिल गया। अब हम रख के देख रहे हैं अपने हिसाब से 2AB 2BC प्लस 2C और A। अब हम वेरीफाई करेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये इक्वेशन आ रही है कि नहीं। तो इन तीनों का तो आ ही रहा है, पहले ही देख लिया था। देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो mk/3 आ गया। 2 से 2 कट जाएगा तो 3nk आ गया। फिर से देखना, 2 से 2 कट गया, mk/3 आ गया। 2 से 2 कट जाएगा, 3nk आ गया, प्लस 3 से 3 कट गया, 2nm, तो 2nm ये भी आ गया। मतलब ये पूरी इक्वेशन इससे मैच हो रही है। तो मतलब ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। और इसी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? a + b + c का होल स्क्वायर। इसी चीज़ को तो हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो a की जगह हमारा क्या आ जाएगा? m/3, b की जगह क्या आएगा? k2, और c की जगह 3n का होल स्क्वायर। क्वेश्चन भाई देखने में भी टफ था, थोड़ा सा एक्चुअली में भी टफ था। इसे नोट करो, अपनी कॉपी में 3 4 5 बार रिपीट करो। तब तक रिपीट करो जब तक बिल्कुल तुम्हारे खून में ना उतर जाए, ठीक है? तब तक इस क्वेश्चन को रिपीट करो। एग्जाम में अगर आ गया तो भाई आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि इस क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में ही कंफ्यूजिंग कर रहा है कि जो एक स्क्वायर टर्म है वो आपको लास्ट में दे दिया गया। तो ये जो पहली बार कर रहा है उसके लिए टफ है, सच में टफ है ये। तो इसको नोट करो और अपनी कॉपी में कई बार रिपीट करो उसे, ताकि तुम्हें अच्छे से आ जाए, ठीक है? मैं रफ करने जा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना। तो अगर हम करने जा रहे हैं 4th पार्ट, आसान सा, बहुत आसान सा। देखेंगे ये एक स्क्वायर टर्म है, ये भी एक स्क्वायर टर्म है, तो a - b होल स्क्वायर लगेगा। कैसे लगेगा? देखो p² किसका है? p का। 16 4 का। बैकग्राउंड में अगर कोई शोर आ रहा हो तो भैया आई एम सॉरी, ठीक है? तो p² p² 4 का 16, ठीक है? लिख लिया। अब इसके बाद इसको लास्ट वाले को देखो पहले, 16 4 का स्क्वायर, p² p का स्क्वायर, और माइनस का -2a और b, ठीक? हमने पहले यहाँ से इसका अंडर रूट लिख लिया, इसका अंडर रूट लिख लिया, स्क्वायर चढ़ा दिया, तभी बराबर आएगा। -2a की जगह इसे रखा, b की जगह इसे रखा। अब देखेंगे p का स्क्वायर p², 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, और p का p²। 4 से 4 ही कट गया, और p से p कट गया। ये मैं क्यों काट रहा हूँ? ये क्या पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ना? मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि देखो ये इसके बराबर आ रहा है। p से p कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 2 ही तो बचा, आ गया बराबर। तो ये और a² - 2ab + b² बन रहा है। तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसे? a - b होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या आ जाएगा? p/4, और -b की जगह क्या आ जाएगा? 4/p। समझ में आया? आपको अच्छी लगी? आपको समझ में आया तो मार दीजिए थोड़ा हाथ सब्सक्राइब पे प्लीज़। व्यूज़ ही नहीं आ रहा यार, गर्मी में खड़े हैं, देख रहे हो तुम गरीबी। आपको अच्छी लगी, फिर से कह रहा हूँ, तो मार दीजिए थोड़ा हाथ। तो a - b होल स्क्वायर, ओके? अच्छा एक चीज़ और, ऐसा क्वेश्चन या इसके जैसा क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में आ सकता है और MCQ में आ सकता है। क्या भैया? हाँ भैया, आपका ऐसा जैसे कि क्वेश्चन देखने में टफ था, क्वेश्चन ये देखने में ऐसा है कि मतलब कुछ बच्चे घबरा जाएंगे देख के, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन आपका क्योंकि देखने में टफ है
देखने में टफ है और हो शॉर्ट में रहा है, सॉल्व जल्दी हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन माइंड डाइवर्ट करने के लिए या तुम्हारा एमसीक्यूज में तुम्हें फंसाने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट में एमसीक्यू में फंस सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? पॉज करके नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूँ। अब हम करने जा रहे हैं इसका 5th पार्ट, जो हमने 3rd पार्ट किया था उसके जैसा ही है। और एक बात, ये आसान है, ये आप खुद से कर सकते हैं। तो मेरी सलाह ये है, आप वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर बैकग्राउंड में कोई शोर आ रहा हो, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, तो पर तुम खुद से ट्राई करो पहले, फिर मेरा देखो। पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। तो ये होगा 3a का स्क्वायर, ये होगा 2b का स्क्वायर और ये होगा c का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बन गया। अब हम आगे की इक्वेशन रख के चेक करेंगे कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो प्लस 2ab प्लस 2bc, c की जगह c आएगा, प्लस 2c और a की जगह आएगा 3a। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ, जो तुम्हारे स्कूल का टीचर ने तुम्हें नहीं बताया होगा। अरे यार कितना शोर मचाते हैं ये लोग। जो तुम्हारे स्कूल के टीचर ने तुम्हें नहीं बताया होगा, मे बी तुम्हारे कोचिंग के सर ने भी समझाया हो पर तुम्हें शायद समझ में ना आया हो। यहाँ पे एक समस्या ये आ रही है भैया, खुद से तो हो जाता लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में से कोई एक टर्म माइनस का होगा। कौन सा होगा? देखो, एक तो ये माइनस का है, लिख लेते हैं -12ab, ये माइनस का है, और ये माइनस का है -4bc। बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ, बहुत काम की, देख लेना। तो -12ab और -4bc माइनस का है। अब सुनना, इन दोनों में वेरिएबल्स में आप देखिए ab और bc, ab और bc में कॉमन क्या है? b कॉमन है। क्या कॉमन है? b। तो b माइनस का हो जाएगा, b माइनस का, b माइनस का, b माइनस का। समझ आया? जहां जहां माइनस लगा है वहां पे ये देखो कॉमन वेरिएबल कौन सा है। ये ए बी और बी सी में बी कॉमन है, तो आंखें बंद करके बी और बी, जहां कहीं भी बी है माइनस का। अब चेक करो, 3a का 9a स्क्वायर आएगा और ये माइनस का है, पर स्क्वायर तो प्लस का ही आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 2b का 4b स्क्वायर, c का c स्क्वायर। अब देखो 2 3 6, 6 2 12ab, अब माइनस का माइनस लगेगा ना, 2 2 4, 4bc ये रहा, और माइनस का माइनस। ठीक है, 2 3 6ac और प्लस का तो प्लस का। बात समझ में आई? अब तुम कहोगे भैया उसका पहले आ रहा है आपका बाद में आ रहा है। सुनो, उसने तुम्हें अरेंज करके दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बन रही है? जी मिलॉर्ड बन रही है। तो आप इसे शॉर्ट में क्या लिख लेंगे? आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। व्हाट इज योर a? योर a इज 3a। What is your b? माइनस का 2b। and what is your c? It's c itself। तो ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फैक्टराइज हो गया, सीधी बात। ये हो गया आपका आंसर। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है खत्म। अगर आपको समझ में आया कमेंट करिए, बताइए मुझे हाँ समझ में आ गया, नहीं आया तो भी बताइए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 पार्ट दिए गए हैं, फटाफट कर लेंगे, बहुत आसान से हैं, देखेंगे। सही बताऊं तो अब मुझे ये करना भी नहीं चाहिए। अब मैंने तुम्हें इतना बता दिया कि तुम खुद से कर सकते हो। तो ये a है, ये b है, ये c है। लिख लेते हैं p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। पहले हम लिखेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है हमारी? आइडेंटिटी होती है हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जैसे ये आइडेंटिटी नहीं याद होती वैसे याद कर ले, तीनों का स्क्वायर, उसके बाद 2ab bc और c है। ठीक, कुछ भी नहीं है। a की जगह आएगा p का स्क्वायर, b की जगह 3q का स्क्वायर, c की जगह 7r का स्क्वायर,
टू ए बी की जगह आएगा P और 3Q, भाई A की जगह ये और B की जगह 3Q, 2 और B की जगह फिर से 3Q और C की जगह 7R और C की जगह 7R और A की जगह P। ठीक है, तो P का अच्छा सॉरी एक्सपेंड करना है, P का P स्क्वायर, 3 का 9, Q का Q स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, R का R स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6PQ, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 QR, 2 7 ज़ा 14RP। शायद मैं जब लिखता हूँ तो मैं लिखते लिखते गहराई में चला जाता हूँ, तो भाई थोड़ा सॉरी। ठीक है, क्योंकि ना ये बोर्ड मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ा नीचे लगा हुआ है, थोड़ा सा मुझे ऐसे लिखने की आदत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंड, ये हमारा एक्सपेंड हो गया, थर्ड का फर्स्ट पार्ट यहीं पे पूरा हो चुका है। ठीक, समझ में आ गया होगा, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने आइडेंटिटी लिखी है और खाली वैल्यूज़ को पुट किया। ए की जगह इसे रखा है, लिख लेता हूँ, ए की जगह इसे रखा, बी की जगह इसे रखा, सी की जगह इसे रखा, कुछ भी नहीं किया, बस वैल्यूज़ को पुट करके हमने सॉल्व कर लिया, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, रफ कर देते हैं सर, जिसका मतलब नोट कर ले। अब आइडेंटिटी लिखेंगे फिर से एक बार, क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, लिखते लिखते याद हो जाएगी। ए की जगह इस बार क्या रखेंगे, 3x, बी की जगह माइनस का 2y, सी की जगह 4z का स्क्वायर, 2a, ए की जगह 3x, बी की जगह माइनस का 2y, फिर से बी की जगह माइनस का 2y, सी की जगह 4z और 2ca, सी 4z और a की जगह 3x, 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 आएगा, y का y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 z स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा माइनस का 12। भैया माइनस कहाँ से आ गया, j है तो माइनस। अब देखो प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस हटा के यहाँ क्या लिख लेंगे, माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 yz। चिड़िया कितनी आवाज़ कर रही है, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और xz। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है, एक्सपेंड हो चुका है इसी। अच्छा देखो मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन वेरिएबल होता है, ये दोनों माइनस के हैं, तो एक्स वाई और वाई जेड में कॉमन क्या है, वाई कॉमन है, तो देखो वाई ही कॉमन का दिया गया क्वेश्चन में। ये देखो फिर से देखो, एक्स वाई और वाई जेड हमने एक्सपेंड कर लिया, तो हमारे ये दोनों कैसे आ रहे हैं, माइनस के। इसमें कॉमन वेरिएबल क्या है, वाई, जो हमारा वाई है वो क्या है, कॉमन वेरिएबल। और देखो तुम मजे की बात, क्वेश्चन में भी क्या, वाई ही माइनस का है, सॉरी 2y ही माइनस का है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ऐसे हम ये पहचानते हैं कि हमारा कौन सा टर्म नेगेटिव का होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा, मैं रफ करने जा रहा हूँ, जिसका मन हो पॉज करके नोट कर सकता है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें ये बोला गया है, क्या ये कोई आइडेंटिटी है, हमें क्या पता, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके अगर RHS और LHS बराबर आ रहे हैं तो है, वरना नहीं है। चलो देखते हैं। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। ठीक है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये मैंने एक्सपेंड कर लिया है, किसको, सिर्फ इसको। और यहाँ पे c कैसा है, माइनस का, तो मतलब यहाँ पे भी c है, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, माइनस के। समझ में आया, क्योंकि c माइनस का है तो c वाले टर्म्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव के। अब देखो a माइनस बी प्लस सी, तो पहले तो मैं वही लिख लूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca। ठीक, और b कैसा है, नेगेटिव का, तो इन दोनों में b भी आ रहा है, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव के। और ये किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो ये मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया है, अब सॉरी इसको एक्सपेंड कर लिया है, अब मैं इन दोनों को एक्सपेंड करूँगा, तो इसके बाद भी प्लस ही आएगा पहले तो।
इसको मैंने एक्सपेंड करके ये लिखा, इसको मैंने एक्सपेंड करके ये लिखा, अब प्लस लगा के तीसरे ब्रैकेट में मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब देखो दोनों माइनस के हैं, सुनना, तो 2ab, तो ये आएगा माइनस का 2ab, और 2bc प्लस का ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2ca भी माइनस का आएगा भाई, 2ca और एक माइनस का है तो एक माइनस के लिए एक माइनस आ जाएगा। अब हमें इन तीनों को क्या करना है, प्लस, इन तीनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। देखो 2ab प्लस का, 2ab प्लस का और 2ab माइनस का कट जाएगा, 2bc माइनस का और 2bc प्लस का ये कट गया, 2ca माइनस का और 2ca प्लस का, फिर से देखो 2ca प्लस का 2ca माइनस का कट गया, 2bc माइनस का। ठीक है, अब जो हमारा बचा हुआ है, जो भी चीज़ें यहाँ पे बच गई हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सेम 3 बार लिखा हुआ है तो हम लिख लेंगे 3a स्क्वायर, 1 1 2 1 3 और 1 1 2 1 3, 3b स्क्वायर, और सिमिलरली 3c स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बचा है माइनस 2bc, माइनस का 2ab और माइनस का 2ca। क्या किसी भी तरीके से ये हमारा इसके बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए हम इस इक्वल को काट देंगे। ये हमारा साइन होता है नॉट इक्वल का, तो हम लिख देंगे नो इट्स नॉट एन आइडेंटिटी, नो इट इज नॉट अ आइडेंटिटी, नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इन तीनों को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद जो कट सकता था उसे काट दिया, जो नहीं कट सकता था उसे क्या गोली मार देंगे? तो जो नहीं कट सकता था उसे मजबूरी में आपको जोड़ के लिखना पड़ेगा, और आपका राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, अगर तुम्हें एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई हो, तो ज़रा लाइक करो। क्या करो? लाइक करो, मुझे भी तो पता चले कि हाँ तुम्हें समझ में आया। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो ज़रा कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया ये दिक्कत है, इसमें थोड़ा सा अपने अंदर इम्प्रूव करो। या अगर मेरे समझाने में कोई कमी हो तो उसमें मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं अपना और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है भाई, जो भी है जैसा भी आप बताओ, आप बताएंगे नहीं हम जानेंगे कैसे। ठीक है, अब आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। एक्सरसाइज 4.3 है तो 4.4 मुलाकात करेंगे। और अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देते तो गरीब का भला हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।